तो कन्या लगन में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के बारे में विचार करेंगे। मान लो आपका कन्या लगन का चार्ट है और अष्टम भाव में आपके अब मेष राशि में चंद्रमा अगर स्थित हैं तो चंद्रमा यहाँ आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। नॉर्मली हम चंद्रमा को अष्टम भाव में उतना अच्छा नहीं मानते, पर आपके चार्ट में क्योंकि वो अब 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपको अष्टम भाव के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा गेन करवाने वाले हैं। ये गेन हो सकता है आपको मैरिज के बाद भी कभी कभी देखने को मिलेगा, मैरिज से पहले अगर नहीं होता है तो। अब देखिए चंद्रमा आपके इमोशंस से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से जुड़े हैं और आपके मन से भी जुड़े हैं। तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी डीप थिंकिंग देगा। ये थिंकिंग आपको अष्टम भाव को जानने में काम आ सकती है या अष्टम भाव से संबंधित किसी भी विषय में आपकी रुचि हो सकती है। नॉर्मली चंद्रमा जब इस प्रकार से बैठे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको कोई भी सही तरीके से जज नहीं कर पाएगा, बल्कि आप दूसरों को ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे। अब ये मंगल का घर है और मंगल के घर में काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी ऑलरेडी रहती है और अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो तो आपका मन काफ़ी तेज़ी से काम करेगा आपके डिसीजन लेने में, आपके बातचीत करने में, लोगों के साथ रिएक्ट करने में इसका प्रभाव आपको दिखेगा। चंद्रमा यहाँ 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे तो 11वां घर आपके एक्सपेक्टेशन से जुड़ा है। ऐसे में अष्टम भाव के थ्रू ये एक्सपेक्टेशन आप पूरी करेंगे। ऐसे में आपके माता पिता और आपके जीवन साथी की फैमिली का बहुत अहम रोल हो सकता है आपकी इनकम और आपके जो ओवरऑल स्टेटस है आपका फैमिली का, उसमें चंद्रमा यहाँ है तो बेसिकली अब ये रिसर्च के लिए अच्छा हो सकता है। आपको अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना हो या इससे रिलेटेड आपको कुछ राइटिंग रिलेटेड काम करना हो तो भी चंद्रमा का आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपके आर्थिक स्थिति को काफ़ी बार वो अनस्टेबल दिखाता है। लेकिन मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कोई अन्य इन्वेस्टमेंट भी ऐसी की है जो आप हमेशा कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा आपकी भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिखाता है। कभी कभी आप थोड़े लालची भी हो जाते हैं पैसे या धन के प्रति। इस प्रकार की चंद्रमा की स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, जीवन साथी के साथ, उसको लेके आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत कुछ डीप चीज़ें चल रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता हो सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा आपको थोड़ा सा कुंठित बनाएगा क्योंकि वो मंगल के घर में है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी करेगा और आप अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकेंगे, इवन अपने जीवन साथी के साथ भी। ऐसा चंद्रमा है तो अब कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है आपके पार्टनर पे भी और उनकी फैमिली पे भी। तो विवाह होने के पश्चात ऐसा हो सकता है कि अब आपको आपके इन लॉज या आपका पार्टनर ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी अगर आप रखते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सभी का चंद्रमा अकेला ही अष्टम भाव में बैठा हुआ होगा, कोई ना कोई अन्य ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो जो भी प्लैनेट यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है वो अपनी क्वालिटीज़ को ट्रांसफर कर रहा है चंद्रमा को। और चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, एक बहुत ही शुभ ग्रह भी है। ऐसे में यहाँ चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होंगे। जो भी ग्रह जिस भी प्रकार की क्वालिटीज़ या जिस भी प्रकार के कारकत्व का प्रभाव चंद्रमा पर डालता है, आपका मन और मस्तिष्क उसी हिसाब से रेट करना शुरू कर देगा। अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ बैठा है तो ये आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा। अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा हो तो आपको यहाँ ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। देखिए चंद्रमा का कोई भी मित्र ग्रह अगर चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और इससे आपके 11वें भाव को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि चंद्रमा उसी का स्वामी है। लेकिन 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं अब चंद्रमा से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उसमें उस ग्रह का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर मान लो आपके 11वें घर में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाता है जैसे सूर्य है, मंगल है, यानी कोई भी फायरी ग्रह बैठ जाता है या कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठ जाता है तो इस अष्टम भाव से आपकी अपेक्षाओं को उतना ही ज़्यादा वो तेज कर देगा। अब चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, जो भी प्लैनेट यहाँ है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है। अब आपका जो कनेक्शन बन गया वो उन भावों से बन गया अष्टम का जिनका वो स्वामी होकर यहाँ आया है। ऐसे में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से और उन भावों से जुड़े हुए अन्य मामलों में आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है। साथ में उन भावों से जुड़ा हुआ जो आपका टैलेंट है वो आपको अष्टम भाव के लिए काम आ सकता है।
ऐसा चंद्रमा है तो आपकी थिंकिंग को काफ़ी गहराई देगा, आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अगर यहाँ बुध का प्रभाव पड़ता हो चंद्रमा पर, या मान लो बृहस्पति का भी अगर प्रभाव पड़ता है, तो ये कोई भी प्रकार का डीप रिसर्च करने के लिए या अकल्ट से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखिए चंद्रमा काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ऐसे में आर्थिक स्थिति में तो वो लगातार उतार चढ़ाव देता ही रहेगा। बट वास्तव में आपके कौन कौन से भाव हैं जो अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको उन भाव से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहे हैं सेकंड हाउस को, और सेकंड हाउस को जब वो इस तरीके से एस्पेक्ट करेंगे तो वो शुक्र के घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में खान पान और रहन सहन आपका बहुत उच्च स्तर का हो सकता है, और अगर शुक्र भी मजबूत हुआ तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे अब ये आपके वाणी स्थान पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वाणी स्थान पे दृष्टि होने की वजह से वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी। गीत संगीत में या इंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ विषयों में आपकी रुचि हो सकती है। आपका टैलेंट ज़्यादातर हिडन ही रहेगा, हो सकता है वो लोगों के सामने नहीं आ सके, बट आप स्वयं को यहाँ बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। देखिए अष्टम का चंद्रमा है तो ये रिश्तों में काफ़ी गहराई तो लाएगा, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते को लेके, या आपका जो भावनात्मक लगाव या जुड़ाव है, या जो आपकी अपेक्षाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उस वे में पूरी होंगी नहीं जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपके मन को काफ़ी फास्ट बनाता है और आप में धैर्य की भी कमी होगी। अब जो आपके सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है वो डायरेक्टली चंद्रमा पर अपना एस्पेक्ट डाल रहा है, और क्योंकि चंद्रमा एक बहुत शुभ ग्रह, एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह होने के नाते उस ग्रह से काफ़ी प्रभावित होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं और अलग अलग प्रकार की उनकी क्वालिटीज़ हैं। बट ज़्यादातर प्रभाव वैसे तो हम कंजक्शन का ही मानते हैं हमेशा, लेकिन चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह होने के नाते कोई भी ग्रह जब यहाँ चंद्रमा पर अपनी दृष्टि भी डालेगा तो उसका प्रभाव भी जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फिर डिपेंड करता है कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो आपको काफ़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ या तो बैठे हुए ग्रह की महादशा होगी, या आपके फिर जो सेकंड हाउस में ग्रह बैठा है उससे रिलेटेड आपको महादशा हो सकती है। तो उन दशाओं में फिर आपको जो चंद्रमा से संबंधित प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।